morning students. We have already discussed the ancient period. तो आज वी आर गोइंग टू डिस्कस द मेडिवल पीरियड। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, जो मेडिवल पीरियड है आज उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो एंशिएंट पीरियड हमारा फिनिश्ड हो गया, तो हम उसके बाद क्या पढ़ेंगे, मेडिवल पीरियड जो हमारा क्या सेकेंड पीरियड था। टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ द 10th century CE द रूलर ऑफ अरबियन एंड पर्शियन बिकेम पावरफुल। वो जो अरबियन एंड पर्शियन रूलर्स थे वो पावरफुल हो गए। दे अटैक्ट इंडिया बिकॉज इट वाज ए रिच कंट्री। उस वो जो पर्शियन एंड कौन सा रूलर था, जो अरबियन रूलर इंडिया को अटैक किया, क्योंकि इंडिया उस टाइम में क्या था, एक बड़ा मतलब एक रिच कंट्री था, इसलिए उन्होंने क्या हमारे कंट्री को अटैक किया। मोहम्मद ऑफ गजनी एंड मोहम्मद घोरी रेडेड द कंट्री एंड कैरिड अवे लार्ज अमाउंट ऑफ वेल्थ। जो मोहम्मद गजनी थे एंड मोहम्मद घोरी थे, उसने क्या हमारा कंट्री को रेड करके और लूट करके हमारा कंट्री से बहुत सारे वेल्थ, मतलब बहुत सारे हमारा जो क्या वेल्थ मीन्स क्या है, वैल्यूएबल थिंग्स मीन्स मनी हो या हमारा हिस्टोरिकल थिंग्स हो, उसको लूट के ले गए। उसके बाद क्या हुआ ना, वो जो तो वो जो मोहम्मद घोरी हम क्या करते हैं, रेड करके हमारा कंट्री से बहुत सारी चीज़ चुरा के ले गए थे। उसके बाद दिल्ली में और इंडिया में सुल्तान रूल एस्टेब्लिश हुआ। तो आज तो चलो पढ़ेंगे, तो सुल्तान रूल के बारे में पढ़ेंगे और सुल्तानेत के बारे में पढ़ेंगे। द दिल्ली सुल्तानेत द स्लेव डायनेस्टी वाज द फास्ट तुर्की। ये जो दिल्ली सुल्तानेत रूल को हम क्या कहते हैं, इसको हम स्लेव डायनेस्टी क्यों कहते हैं ना, क्योंकि जो सुल्तानेत का फाउंडर था, जो कि कौन था, सुल्तानेत का जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, वो किसका है, जो मोहम्मद घोरी है उनका सर्वेंट थे और स्लेव थे। वो उस सुल्तानेत को सुल्तान रूल को एस्टेब्लिश किया है, तो इसको हम सुल्तान डायनेस्टी इसलिए कहते हैं। वो कब से ना 1206 से 1290 तक वो दिल्ली से और इंडिया से रूल किया है। ही फाउंडेड द दिल्ली सुल्तानेत, ही वाज फॉलोड बाय इल्तुतमिश। तो उसके बाद जब दिल्ली सुल्तानेत कुतुबुद्दीन ऐबक आते हैं, तो कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द फाउंडर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी। ये जो दिल्ली सुल्तानेत को कौन सा स्लेव डायनेस्टी कहते हैं, क्यों कहते हैं ना, वो जो कुतुबुद्दीन ऐबक किसके, मोहम्मद घोरी के सन थे। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन आया शासन करने के लिए, हमारा जो इल्तुतमिश आए। इल्तुतमिश को हम क्या कहते हैं ना, इल्तुतमिश इज द सन इन लॉ ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। इल्तुतमिश क्या थे, कुतुबुद्दीन ऐबक के सन इन लॉ मतलब जमाई थे। एंड ही वाज आल्सो द स्लेव ऑफ द कुतुबुद्दीन ऐबक। एंड मतलब ये जो इल्तुतमिश थे उनका जमाई थे। उसके बाद कौन आए, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान कौन थे ना, डॉक्टर ऑफ द इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के डॉक्टर कौन थे, रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान क्या दिल्ली को आके शासित किया और इंडिया को आके शासित किया। तो इसको रजिया सुल्तान को हम क्या कहते हैं ना, फास्ट वुमेन रूलर ऑफ द दिल्ली सुल्तानेत, और सी इज ऑल्सो द फास्ट वुमेन रूलर ऑफ इंडिया। वो जो रजिया सुल्तान थे वो प्रथम महिला शासिका थे। ओनली मतलब वो केवल दिल्ली सुल्तानेत की महिला शासिका नहीं थे, वो मतलब ये जो इंडिया का भी पहला महिला शासिका थे। उसके बाद क्या आया, वो जो कुतुब मीनार कौन बनाए थे, जो कुतुबुद्दीन ऐबक एंड इल्तुतमिश, वो जो दोनों रूलर थे वो कुतुब मीनार बनाए थे। कहाँ पे थे, लोकेटेड इन मेहराउली न्यू दिल्ली। वह न्यू दिल्ली पे वो था। व्हेन दिल्ली सुल्तानेट डिक्लाइंड, नॉर्थ इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू मेनी स्मॉल किंगडम। मतलब जो सुल्तानेट रूल्स माने सुल्तानेट रूलर्स वर वीक, सो इट इज इंडिया इज डिवाइडेड इनटू मेनी किंगडम, छोटे छोटे राज्य में विभक्त हो गया। द मुगल्स इन्वाइडेड इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ जाहिर उद्दीन मोहम्मद बाबर। मोहम्मद बाबर ने किसको, इंडिया को अटैक किया। इन 1526 द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत टूक प्लेस। बाबर डिफीटेड द लास्ट सुल्तान ऑफ इंडिया। मतलब वो जो दिल्ली सुल्तानेत थे, दिल्ली के सुल्तान शासन हो रहा था, वहाँ पे जो लास्ट सुल्तान थे वो कौन थे, इब्राहिम लोदी थे। तो उसको कौन अटैक किया, बाबर अटैक किया।
तो वो जो युद्ध हुआ था उन दोनों के बीच में, वो युद्ध का नाम क्या था ना, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो डियर स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन यहाँ पे है कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हमारा कब हुआ था? कब हुआ था ना, 1526 को हुआ था। तो किस जो दोनों के बीच में हुआ था वो दोनों कौन थे ना, जहीर उद्दीन मोहम्मद बाबर एंड इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। तो इब्राहिम लोदी वाज द लास्ट सुल्तान ऑफ इंडिया। तो हु वाज द लास्ट सुल्तान ऑफ इंडिया? इब्राहिम लोदी। तो मुगल रूल्ड ओवर ए वास्ट रीजन फ्रॉम काबुल, आसाम, फ्रॉम कश्मीर टू तंजानिया। मतलब ये जो फास्ट बैटल में बाबर किसको डिफीटेड किया? इब्राहिम लोदी को डिफीटेड करके इंडिया में मुगल साम्राज्य प्रतिष्ठा किए थे। मुगल साम्राज्य वो कैस उसके बाद मुगल साम्राज्य किसने एस्टेब्लिश किए थे? मोहम्मद जो बाबर ने एस्टेब्लिश किए थे। तो सुल्तानेट शासन के बाद कौन सा शासन हमारे इंडिया में है और कौन सा एम्पायर हुआ, एस्टेब्लिश्ड हुआ? मुगल एम्पायर। तो मुगल एम्पायर का एस्टेब्लिशर कौन है? द बाबर वाज द बाबर एस्टेब्लिश द मुगल एम्पायर। और बाबर वाज द फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर। बाबर वाज डाइड ऑन 530 CE को बाबर का डेथ हुआ था। He claimed his descent from तैमूर on his paternal side and चेंगिज खान on his maternal। उनका जो पैटर्नल साइड में कौन था? जो तैमूर थे, एंड चेंगिज खान थे जो कि मैटरनल साइड। ही एस्टेब्लिश द लार्जेस्ट सेंट्रलाइज मुगल एम्पायर ड्यूरिंग द प्री मॉडर्न पीरियड ये ऑफ हिस्ट्री। जो प्री मॉडर्न पीरियड है हिस्ट्री के, प्री मॉडर्न पीरियड में किसी ने, जो बाबर ने कौन मुगल एम्पायर एस्टेब्लिश किए थे। आफ्टर द डेथ ऑफ बाबर इन 1536 हिज सन हुमायूं असेंडेड द थ्रोन। मतलब हुमायूं का बाबर का डेथ होने के बाद उनका जो क्या सन थे, कौन थे? बाबर का सन कौन है? हुमायूं। हुमायूं क्या किए थे? मतलब मुगल एम्पायर का सेकेंड रूलर थे। तो मुगल एम्पायर का हुआ द सेकेंड रूलर ऑफ मुगल एम्पायर हुमायूं। हुमायूं वाज द सन ऑफ बाबर। एग्नेस्ट शेर शाह सूरी इन 1536 द बैटल ऑफ चौसा। शेर शाह सूरी और किसके बीच में? जो हमारा हुमायूं के बीच में एक युद्ध हुआ था जिसके नाम क्या था? 1539 को हुआ था, जिसका नाम चौसा था। टूक प्लेस बिटवीन हुमायूं एंड शेर शाह सूरी। ये जो शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में फर्स्ट बैटल जो हुआ था उसका नाम चौसा था। और कब हुआ था ना, 1539 CE को हुआ था। उसके बाद उन दोनों के बीच में और एक युद्ध हुआ था जो कि 1540 को हुआ था। उसका नाम क्या था ना, कन्नौज युद्ध हुआ था। उस युद्ध में शेर शाह सूरी ने किसको डिफीट किया था? हुमायूं के। हुमायूं डर कर जो युद्ध फील्ड से भाग गया। वो कहाँ पे भाग गया ना, ईरान में जाकर 15 ईयर्स टिल द रेन द थ्रोन इन 15 ईयर्स आफ्टर द शेर शाह डेथ। मतलब युद्ध होने के बाद वो परास्त होकर युद्ध से वो भाग गए थे। 15 साल के बाद वो जब शेर शाह का डेथ हुआ, कब? 1555 को वो वापस लौट आए। तो उसके बाद किसके शासन आया ना, अकबर द ग्रेट पीरियड। किसके पीरियड आया? अकबर के पीरियड। हुमायूं वाज सक्सेस्ड बाय हिज सन अकबर इन 1556। अकबर वाज द मोस्ट सक्सेसफुल मुगल रूलर इन 1556। 1556 में वो सक्सेसफुल रूलर थे। वो कौन थे ना? अकबर। वो जो शेर शाह सूरी थे, तो स्टूडेंट्स एक पॉइंट तुम कॉपी में लिख लो कि जो शेर शाह सूरी थे, हमारे जो ग्रैंड ट्रंक रोड थे, जो GD रोड है, तो उसने ही बनाया था। और शेर शाह सूरी ने क्या किया था? जो हमारा सिल्वर रुपया है वो उसी ने ही इंट्रोड्यूस किया था। शेर शाह सूरी की डेथ होने के बाद ये जो सूरी डायनेस्टी एस्टेब्लिश किए थे, तो सूरी डायनेस्टी की भी क्या हमारा जो पतन हो गया था, उसके फिर से हुमायूं ने अटैक करके वो फिर से मुगल एम्पायर बना। जो उसके बाद हुमायूं के जो सन थे, हुमायूं के बाद उसने क्या रूल किया? अकबर कब रूल किया था ना? अकबर इन 1556 को अकबर वाज द मोस्ट सक्सेसफुल
Mughal ruler. Akbar and Bairam Khan fought fiercely the second battle of Panipat. तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? 1526 को हुआ था। हमारा जो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था तो 1556 को हुआ था। जब हुमायूं का डेथ हुआ था, कैसे हुआ था ना, हुमायूं जब सीढ़ी से निकल रहे थे, उनका लाइब्रेरी से आ रहे थे, तो तब उनका डेथ हुआ था। तो जब हुमायूं का डेथ हुआ था तब अकबर को कितने साल हुआ था? 12 साल हुआ था। तो इसलिए जो बैरम खान थे वो उनका मदद कर रहे थे, कैसे रूल करना है, कैसे शासन करना है। तो उनके मदद से वो एक बैटल लड़े थे और एक युद्ध लड़े थे जिसका नाम था जो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। किसके बीच में हुआ था? वो जो अकबर और हेमू, ये जो हेमू थे वो कौन थे ना, जो शेर शाह सूरी थे उनका जो जो हेमू थे ये किसका, जो मोहम्मद आदिल शाह थे उनके जनरल थे। तो हेमू और अकबर के बीच में सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। हेमू वाज द जनरल ऑफ आदिल शाह, द अफगान रूलर हु वाज एक्सटेंडेड द थ्रोन ऑफ दिल्ली। जो अफगान रूलर थे, ये जो शेर शाह आदिल शाह थे उनके जनरल थे। हेमू वाज फाइनली डिफीटेड, तो अकबर और हेमू के बीच में जो युद्ध हुआ था तो उसमें कौन डिफीटेड हुआ था, कौन डिफीट किए थे? हेमू ने। अकबर ओपनली डिक्लेयर्ड हिज डिजायर टू एक्सपैंड हिज एम्पायर विच एक्सटेंड फ्रॉम काबुल इन द वेस्ट टू द बंगाल इन द ईस्ट एंड फ्रॉम कश्मीर। अकबर ने क्या किए थे? ओपनली डिक्लेयर, मतलब ओपनली डिक्लेयर किए थे कि हिज डिजायर, मतलब उनके इच्छा क्या थे और उनके मन में क्या थे, विश थे जो कि टू एक्सपैंड हिज एम्पायर, उनका जो साम्राज्य प्रतिष्ठा करना है। कहाँ से कहाँ तक ना? काबुल से इन द वेस्ट टू बंगाल इन द ईस्ट एंड फ्रॉम कश्मीर नॉर्थ टू विंध्या इन द साउथ। ये उनका मन था कि उनका एम्पायर एस्टेब्लिश करने का और बढ़ाने का। ही गेव देम अकबर फॉट एग्नेस्ट द पावरफुल राजपूत इन नॉर्थ में जो पावरफुल राजपूत थे उनके साथ लड़ाई किए थे। सम राजपूत चीफ एक्सेप्टेड हिम एज देयर किंग एंड अकबर ट्रीटेड देम वेल। मतलब किसने जो राजपूत थे वो उसको एक्सेप्ट कर लिया अकबर को, एंड एज वेल ट्रीट देम हिम। ही गेव देम पोस्ट इन आर्मी एंड मेड देम मेंबर ऑफ हिज कोर्ट। मतलब जब उसने उसको तो मान लिया है, तो ये जो अकबर उसको जितने भी सारे राजा थे उनको अच्छे अच्छे पोस्ट सब दिले। ही डिफीटेड द रूलर ऑफ मालवा, गंडवाना, चित्तौर, रणथंभौर एंड गुजरात। ये सब जो राजा थे उनको डिफीट किए थे। ही ऑल्सो डिफीटेड द रूलर ऑफ बिहार एंड बंगाल, जो बिहार और बंगाल के रूलर थे उनको भी डिफीट किए थे। अकबर फॉट द बैटल ऑफ हल्दीघाट एग्नेस्ट महाराणा प्रताप द रूलर ऑफ मेवाड़, जो 1576 को हुआ था। जो हमारा हल्दीघाट युद्ध हुआ था किसके बीच में? अकबर एंड महाराणा प्रताप, जो रूलर ऑफ मेवाड़ के रूलर थे। महाराणा प्रताप फॉट ब्रेवली बट वाज डिफीटेड बाय अकबर। महाराणा प्रताप के ये जो युद्ध को वीर तक साथ लड़ाई लड़े थे, लेकिन वो किसके द्वारा? अकबर के द्वारा डिफीट हुए थे। एंड हैड टू फ्ली, ही नेवर एग्रीड टू गो डाउन बिफोर अकबर, मतलब वो नहीं एग्री थे अकबर के आगे सिर झुकाने का। बीरबल वाज द वाजिर इन अकबर्स कोर्ट, अकबर्स कोर्ट में कौन थे? बीरबल वाजिर थे। अकबर जो हमारा 7 ज्वेल थे उनमें से बीरबल एक थे। जो अकबर के कोर्ट में 7 ज्वेल्स थे उनमें बीरबल एक है, उनको वाजिर कहते थे। अकबर कुड नॉट रीड एंड राइट बट by coming in contact with scholar in different field he acquired useful knowledge in philosophy। मतलब जो अकबर थे वो लिख नहीं पाते थे और पढ़ नहीं पाते थे, लेकिन जो स्कॉलर मतलब टैलेंटेड के डिफरेंट फील्ड, मतलब वो कोई शासन में टैलेंटेड है तो कोई नॉलेज में टैलेंटेड है, उसके कांटेक्ट में आकर वो नॉलेज एक्वायर कर लिया। कौन सा फील्ड में? फिलोसफी के फील्ड में, रिलीजन के फील्ड में, लिटरेचर एंड हिस्ट्री, ये सब फील्ड में नॉलेज एक्वायर कर लिया। मानसा
Mansabdari system of administration was universally applied through the territories of Mughal Empire। ये जो मनसबदारी सिस्टम था कहाँ पे, अकबर मुगल एम्पायर में क्या किए थे, अप्लाई किए थे। इट वाज द सिस्टम ऑफ गिविंग हाई रैंक्स टू ऑफिसर इन रिटर्न फॉर मेंटेनिंग देयर गिव्स कोटा टू कावलारी। मतलब ये किसी को ये कोटा दिया जा रहा था मनसबदारी सिस्टम में जो वापस लौटे थे कावलारी में। अकबर ट्राइड टू कंबाइन द बेस्ट ऑफ ऑल रिलीजन इनटू ए न्यू फेथ कॉल्ड द दीन ई इलाई। ये जो दीन ई इलाई किसने एस्टेब्लिश किए थे, अकबर ने एस्टेब्लिश किए थे। दिस आइडिया ऑफ अकबर हाउएवर डिड नॉट बिकम पॉपुलर एंड दीन ई इलाई वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय मेनी पीपुल। ये जो दीन ई इलाई धर्म ग्रंथ प्रतिष्ठा किए थे और धर्म प्रतिष्ठा किए थे सर्वधर्म समान है, तो ये नॉट एक्सेप्टेड बाय मैनी पीपुल, मतलब सब ने इसको एक्सेप्टेड नहीं किया। मैनी ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट्स सच एज फतेहपुर सीकरी वाज कंस्ट्रक्टेड बाय अकबर। तो ये जो फतेहपुर सीकरी किसने बनाया, अकबर ने बनाया था। अकबर डाइड इन 1605 CE आफ्टर ए लॉन्ग एंड सक्सेस रीजन। मतलब ए लॉन्ग रूल करने के बाद और सक्सेसफुल रूल करने के बाद अकबर का डेथ कब हुआ था, 1605 को हुआ था। He was succeeded by his son Salim, who became the ruler and acquired the title of जहांगीर। वो जो उनका सन, अकबर का सन कौन थे, जहांगीर। अकबर का डेथ होने के बाद तो मुगल एम्पायर में कौन शासक हुआ, जहांगीर हुआ द सन ऑफ अकबर। जहांगीर से सन शाहजहां ascended the throne in 1628। He ruled till 1658। मतलब जहांगीर का जो सन था शाहजहां वो 1628 से लेकर 1658 तक शासन किया। ही वाज ए गुड रूलर लाइक अकबर। अकबर जैसा शाहजहां भी गुड रूलर थे। ही ऑल्सो वांटेड टू एक्सपेंड हिज एम्पायर। अकबर जैसे चाहते थे कि मेरा एम्पायर एक्सपेंडेड हो जाए, तो ही ऑल्सो माने ये भी ऐसे ही चाहते थे कि मेरा एम्पायर एक्सपेंडेड हो जाए। एक्सपेंडेड होने के लिए वो चाहते थे। ही बिल्ड द ताजमहल एट आगरा। हु, शाहजहां बिल्ड द ताजमहल। ताले हु बिल्ड द ताजमहल, शाहजहां। एंड मैनी अदर मॉन्यूमेंट्स इंक्लूडिंग आगरा फोर्ट। ताजमहल भी बनाए थे और आगरा फोर्ट बनाए थे। शाहजहां ट्राइड टू कॉन्क्योर कांधार इन द नॉर्थ बट फेल्ड टू डू। मतलब वो कांधार जय करने के लिए मन थे उसका, लेकिन वो फेल हुआ था। शाहजहां सन औरंगजेब सक्सेडेड टू द थ्रोन इन 1658। आफ्टर औरंगजेब्स डेथ इन 1707 ए सीरीज ऑफ वीक रूलर ascended द थ्रोन ऑफ दिल्ली। मतलब शाहजहां के बाद कौन शासन किया दिल्ली पे, मुगल एम्पायर में, औरंगजेब जो कि शाहजहां के सॉन्स थे। उसके बाद कौन आए, बहुत सारे रूलर्स आए। शाह आलम सन अकबर शाह ascended द थ्रोन ऑफ ए मच diminished empire of the Mughals and ruled until 1837। मतलब ये जो मुगल एम्पायर कब तक शासन किया था, 1837 तक। हिज सन बहादुर शाह जाफर द लास्ट मुगल एम्पायर वाज डिपोज्ड इन 1800 बाय द ब्रिटिश। ब्रिटिश के द्वारा डिपोज हुआ कि कब, 1857। जो कि लास्ट मुगल एम्पायर था वो कौन था ना, बहादुर शाह जाफर। हेलो हुआ द लास्ट मुगल एम्पायर, बहादुर शाह जाफर वाज द लास्ट एम्पायर। तो स्टूडेंट्स, तो आज हम क्या पढ़ लिया, जो मिडिएवल पीरियड में सारी मिडिएवल पीरियड के बारे में पढ़ लिया। तो अगले चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, जो मॉडर्न पीरियड है पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतने हैं, तो बाकी जो है हम नेक्स्ट क्लास को देखेंगे। थैंक यू।